गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे हैलो एल्कीन्स एंड हैलो अरीन्स का। लास्ट वीडियो में हमने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई हेलो एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहले आप वो जाके देखो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए क्या रूल्स बताए थे, क्या कुछ हमने उसमें पढ़ा था। तो फिर आपको ये वाला भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर वो आप देखना चाहते हो तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई हेलो एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव्स। ये भी मैंने बता रखा है कि डाई हेलो का मतलब 2 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए कंपाउंड में। पॉली हेलो का मतलब देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो इसमें मोर देन 2 है ना, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इतने नंबर ऑफ हैलोजन जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए कंपाउंड में। अब फर्स्टली डाई हेलो देखो, डाई हेलो के केस में ना हम फर्दर 3 केसेस स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला जो केस है ना वो क्या है, वो है कि जब दोनों हैलोजन एटम्स दे आर अटैच टू सेम कार्बन एटम। ठीक है, दोनों सेम कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होना, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड्स। क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड्स। और हम उन्हें एल्काइली डीन डाई हैलाइड्स भी बोलते हैं, या फिर सिंपल एल्काइली डीन हैलाइड्स भी बोलते हैं। अब देखो ये वाला कंपाउंड जर्नल बनाया मैंने, है ना, कि ये वाला कार्बन एटम है, दोनों हैलोजन एटम इसी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या हो गया, जेम डाई हैलाइड्स। क्या, जेम डाई हैलाइड्स। अब देखो नेक्स्ट वाली एग्जांपल, ध्यान से देखना इसको। दोनों हैलोजन एटम दे आर अटैच टू सेम कार्बन। ठीक है, सेम कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड्स या फिर एल्काइली डीन डाई हैलाइड्स। अब करना क्या है कि देखो सिंपल आपको ये याद रखना है, यहाँ पे बस काइल ग्रुप है ना, उसका नेम पुट करना है अपने, एल्काइल। अब यहाँ पे कौन सा एल्काइल ग्रुप है, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, 2 कार्बन एटम्स आर देयर, इट मीन्स इथाइल ग्रुप। तो हमने पुट कर दिया इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी हो तो देखो, पहले मैंने ना आपको सारे रूल्स बता रखे हैं कि पहले क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, फिर हम नंबरिंग करते हैं, उस साइड से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, जिस साइड से जो हमारे सब्सटीट्यूएंट हैं उनको लोएस्ट नंबर मिले, तो ऑब्वियस है इस साइड से स्टार्ट करेंगे, इसे 1 इसे 2। तो आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो गई, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, तब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब ये वाला केस देखो, दोनों हैलोजन एटम सेम कार्बन के साथ अटैच्ड, तो क्या बोलेंगे, जेम डाइक्लोराइड्स, है ना। और सेकेंड नेम क्या था, हम क्या कि देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, 1 2 3, प्रोपाइल, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइलीडीन डाइक्लोराइड। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक और बात बताई थी कि जब एंड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, एंड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, देन हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, आइसो। तो मैंने यूज़ कर दिया। अब देखो आइसो प्रोपाइलीडीन डाइक्लोराइड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ये जो नेमिंग है वो कैसे हुई है। अब आईयूपीएसी नेमिंग तो आप कर ही सकते हो, देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे 2 क्लोरो हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे वर्ड, 2 2 डाइक्लोरो। अब 3 कार्बन, प्रोपेन, 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि जब दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हो, मतलब साथ साथ वाले कार्बन एटम्स, है ना, देन हम टर्म यूज़ करते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स और सिंपली विस डाइहैलाइड्स। अब देखो दोनों जो हैलोजन है ना वो एडजेसेंट पे प्रेजेंट हैं, साथ साथ वाले कार्बन उन पे प्रेजेंट हैं, तो हम टर्म यूज़ करेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स या सिंपल विस डाइहैलाइड यूज़ करेंगे। अब ये वाली एग्जांपल देखो, दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट है,
तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम? विसिनल डाइहैलाइड्स या सिंपली विस डाइहैलाइड्स। एक और नेम होता है इसका एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। अब देखो एल्काइल प्लस इन, अब ये क्यों यूज़ किया? क्योंकि देखो जो ये कंपाउंड्स है ना, मतलब जो विसिनल डाइहैलाइड्स ये बनते कैसे हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच, उसकी हैलोजिनेशन होती है। ठीक है, हैलोजिनेशन होती है, देन वी गेट विसिनल डाइहैलाइड्स, एंड इसीलिए हम टर्म यूज़ करते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, है ना। तो बस वही यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का नेम मेंशन करना है। क्या है एल्काइल? आप देखो 1 2 2 कार्बन एटम मीन्स इथाइल ग्रुप इज देयर, सो इथाइलिन डाइक्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग करो 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के केस में फिर वही एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है दोनों क्लोरीन एटम्स, तो कौन सी टर्म? विसिनल डाइहैलाइड्स और विसिनल डाइक्लोराइड्स। आप देखो कौन से अल्काइल ग्रुप है? 1 2 3 प्रोपाइल, तो हमने यूज कर दिया प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड्स। इसका आईयूपीएसी नेम नहीं लिखा मैंने, वो आप खुद लिखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड जो कैटेगरी है वो है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में जो दोनों हैलोजन एटम्स है ना, वो प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल कार्बन एटम्स पे, मतलब अल्फा एंड ओमेगा पोजीशन। अल्फा होती है स्टार्टिंग वाली, ओमेगा एंड वाली। ठीक है, देखो अब ये एक कार्बन एटम्स की चेन है, इसके ये दो टर्मिनस हैं। ठीक है, दोनों पे सेम कार्बन एटम होना चाहिए, दोनों टर्मिनस पे। ठीक है, ये वाला टर्मिनल है, इस पे भी सेम, ये वाला है, इस पे पीछे। ठीक है, तब हम वर्ड यूज़ करेंगे पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। बस इसकी नेमिंग भी ऐसे करनी है कि ये मिथाइलिन को एज सच रखना है, ये जो पॉली वर्ड है ना यहाँ पे ही चेंजेस करने हैं। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो ट्राई वर्ड यूज़ कर दो, 4 कार्बन एटम्स हैं तो टेट्रा वर्ड यूज़ कर दो, 5 है तो पेंटा यूज़ कर दो। अब देखो ये वाला केस, यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, तो हमने क्या लिख दिया? ट्राई मिथाइलिन हैलाइड कौन सा है? ब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो किसी तरफ से भी स्टार्ट कर लो, इस तरफ से करोगे तो भी इसे 1 मिल रहा है, इस तरफ से करोगे तो भी 1। तो अब देखो 1 3 डाइब्रोमोप्रोपीन। अब ये वाली एग्जांपल देखो, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो 1 2 3 4, तो मतलब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? टेट्रा। ठीक है, टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग करो 1, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि पॉलीमिथाइलिन मीन्स जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं ना चेन के, दोनों टर्मिनल्स वहाँ पे सेम कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, सेम हैलोजन एटम होना चाहिए, देन वी यूज पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड टर्म। ओके, तो ये तो था डाइहैलोजेंस के लिए। अब बात करते हैं पॉलीहैलोजेंस के लिए। तो फर्स्ट आते हैं ट्राईहैलोमिथेन्स। देखो ये कार्बन, एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन एटम अटैच्ड है, तो मैं क्या टर्म यूज़ करूँगी? ट्राई, कौन सा हैलोजन है? क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ओनली सिंगल कार्बन एटम मीन्स मीथेन वर्ड यूज़ होगा। तो क्या हो गया? ट्राई क्लोरोमीथेन। आपको समझ आई ना कि मैंने मीथेन क्यों यूज़ किया? क्योंकि सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन के लिए ऑलवेज मीथेन, डबल के लिए इथेन, ट्रिपल के लिए प्रोपेन। ये तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 है ना, 3 आयोडीन एटम्स अटैच्ड हैं, तो क्या नेम करेंगे इसका? ट्राई आयोडोमीथेन। ओके, अब एक चीज़ और आती है कि जो ये ट्राई हैलोमिथेन्स होते हैं ना कंपाउंड, हम इन्हें हैलोफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म्स। अब देखो इसके साथ 3 अटैच्ड है, क्लोरोफॉर्म, इसके साथ 3 अटैच्ड है, आइडोफॉर्म। अगर यहाँ पे कंपाउंड होता CHBr3,
तो इसे क्या बोलते हैं हम, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो ये बात है ना, ये भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो, जब चारों के चारों हैलोजन एटम लगे हो तो उसे टेट्रा हेलो बोलते हैं। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, टेट्रा हेलो, 1 2 3 4, 4 हैलोजन एटम है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया, टेट्रा। टेट्रा हेलो सिंगल कार्बन, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मीथेन, है ना। सो टेट्रा क्लोरो मीथेन, और इसके हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना वो भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक और बात आती है, जब क्या होता है कि ऑल द हाइड्रोजन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दे आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, देन वी यूज द टर्म पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स। बस ये याद रखो, पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स, है ना, कि पर भी ऐसा रहेगा, हैलोजन एटम का नेम लिखेंगे और हाइड्रोकार्बन का। अब देखो ये वाली एग्जांपल, अब इस केस में क्या है कि ऑल द एच एटम आर रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन एटम, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पर हैलोजन कौन सा है, फ्लोरो, पर फ्लोरो 1 2 3 हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, तो बन गया पर फ्लोरो प्रोपेन। अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी हो तो क्या बन जाएगा ये, 1 3 6 8, तो मतलब हमारे पास टोटल 8 फ्लोरीन एटम्स हो गए, तो ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन बनेगा इसका आईयूपीएसी नेम। ओके, तो ये तो थी नेमिंग फॉर ओपन चेन कंपाउंड्स। अब बात करते हैं अरोमेटिक रिंग्स के लिए। अरोमेटिक रिंग्स के लिए भी सेम वही चीज़ होती है, बस होता क्या है कि अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नेम मेंशन करना होता है आफ्टर द हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, पहले हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हेलो, उसके बाद लिखेंगे हम अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नेम। जैसे ये वाली एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्लोरीन एटम है और ये हमारी बेंजीन रिंग है। पहले हम इसका नेम लिखेंगे, क्या होगा इसका, क्लोरो बेंजीन। अब इसे देखो, पहले इसका नेम ब्रोमो बेंजीन, आइडो बेंजीन, तो ऐसे करनी है इसकी नेमिंग। ठीक है, पहले जो हैलोजन एटम अटैच्ड है उसका नेम लिखो, देन अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो उसका नेम लिखना है। ओके, ये तो सिंपल था। अब बात आती है ऑर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं। देखो ये वाला एक क्लोरीन लगा हुआ है ना, इसके विद रिस्पेक्ट जो ये वाली और ये वाली पोजीशन होती है ना, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और जो ये वाली एंड ये वाली पोजीशन है ना, इसे हम बोलते हैं मेटा। कौन सी, मेटा। एंड दिस वन इज नोन एज पैरा पोजीशन। ओके, तो अब इसके विद रिस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे हैलोजन अटैच्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बोलेंगे, ऑर्थो, मतलब अगर ऑर्थो पे अटैच्ड है तो हमें ओ प्रीफिक्स ऐड करना है, मेटा पे अटैच्ड है तो एम, पैरा पे है तो पी। अब ऑर्थो पे अटैच्ड है तो हम ओ प्रीफिक्स यूज करेंगे विद हाइफन। ठीक है, ओ प्रीफिक्स यूज करना है विद हाइफन, देन कंपाउंड का नेम लिख दो, सिंपल है ना। 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये वाला देखो, जो ये वाला ग्रुप है ना, हम इसे टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है टोलुइन। अब देखो इस सब्स्टिट्यूएंट के विद रिस्पेक्ट यहाँ पे हैलोजन एटम अटैच्ड है, ये पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। बस प्रीफिक्स ऑर्थो ओ यूज करो, ओ यूज किया, ये हाइफन, फिर लिखो क्लोरो टोलुइन। सिंपल, बस आपने क्या ध्यान रखना है कि पोजीशन चेक करनी है, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, उसका प्रीफिक्स ऐड करो, देन हाइफन, फिर सिंपल नेमिंग, है ना, क्लोरो टोलुइन, है ना। अगर इसकी वैसे नेमिंग करनी हो, देखो 1 2, मैंने आपको बताया था कि हम नेमिंग ऐसे स्टार्ट करते हैं भाई, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है ना, तो हम उसे नंबरिंग पहले करेंगे, है ना। तो सी पहले आता है ना, C फॉर क्लोरो, M फॉर मिथाइल, तो हम इस साइड से करेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये सिंपल हो गया, है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये मैंने क्या बताया आपको, टोलुइन, है ना। अब इसकी ये तो ऑर्थो खाली है ना, ये अब मेटा पोजीशन पे क्लोरो अटैच्ड है,
तो अब क्या टर्म यूज़ करेंगे, मैंने क्या बताया, पहले मेटा के लिए एम प्रीफिक्स ऐड कर दिया, फिर हाइफन, देन क्लोरोटोलुईन। इसका आईयूपीएसी आप खुद लिखोगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पोजीशन एग्जांपल देखो, अब ये ऑर्थो भी खा ली, मेटा भी खा ली, पैरा पे आ गया। तो मैंने क्या बताया, पहले उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे पी, देन हाइफन, देन क्लोरो, ये वाला ग्रुप तो पता ही है, टॉलुईन होता है आपको, है ना। तो ये चीज़ थी। आई होप आपको ये बातें ना समझ आई होंगी, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है अभी ये कैसे होता है। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो ग्रुप होता है ना, हम इसे बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, देखो ये सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, तो बस क्या करो कि सिंपल पहले तो लिख दो ये वाला बेंजाइल, ये ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड। और नेक्स्ट क्या देखेंगे कि वन ब्रोमो, है ना, वन कार्बन है जो उसी पे ब्रोमो है, उसी पे फिनाइल है, तो वन ब्रोमो वन फिनाइल मीथेन, ठीक है। अब ये आपको खुद देखना है कि पहले ब्रोमो मैंने क्यों लिखा और फिनाइल क्यों नहीं लिखा। नेक्स्ट बस 2 एग्जांपल्स हो रहेगी। अब ये देखो, जब नेक्स्ट वाला केस है ना, इस केस में 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है, पहले में 1 था, ठीक है। इसके लिए भी मैंने स्पेशल एक वीडियो में ये समझाया हुआ है कि बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, ठीक है, ये सब समझाया हुआ है। तो इस केस में हम टर्म यूज़ करेंगे इस ग्रुप के लिए बेंजाइलिक, ठीक है, ये बेंजाइलिक क्लोराइड। अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी हो तो 1 कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच्ड हैं, 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल, फिर ये मीथेन। फिर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला केस देखो, इसके लिए जब मतलब तीनों एच रिप्लेस हो जाते हैं ना विद हैलोजन, तब हम टर्म यूज़ करते हैं बेंजो। तो अब इस केस के लिए टर्म यूज़ हो गई बेंजो क्लोराइड, ठीक है, बेंजो क्लोराइड। आईयूपीएसी नेमिंग 1 ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन पे ही हमारा जो फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, एंड क्योंकि 1 कार्बन है तो टर्म यूज़ की मीथेन, 1 ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन, ठीक है। तो ये थी नेमिंग अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में। तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। देखो मैंने तो करवा दिया, अब आप पे है कि आप कितने प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।